इसके बाद आपको अगर एडवांस में बात करें तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एलसीएम एससीए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कि आते ही आते हैं, है ना। इसके बाद ज्योमेट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एसएससी की बात करें तो उसमें तो सब इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उसमें तो आपको सब पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरीथिंग यू हैव टू कवर। जीके जीएस कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें? जीके जीएस को आप तभी पढ़ें जब आपका मैथ्स, रीजनिंग और अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश अच्छा हो। आपको पहले इन विषयों को अच्छा करना है, फिर इनको। और आपकी पढ़ाई का 80% समय इनको जाना चाहिए, 20% समय इनको जाना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, 50-50 बांट लेते हैं आप, क्योंकि इसको पढ़ने में मजा आता है ना, नया नया पता चलता है। ये युद्ध के बारे में पता चला तो ये भूगोल के बारे में पता चला, पॉलिटी के बारे में पता चला, इसमें मजा आता है। आप हमेशा ध्यान दें कि यार क्वेश्चन कितने आएंगे, है ना, इनसे कितना सिलेबस लिंक्ड है और इनसे कितना है। जीके जीएस पढ़ना है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी भी चीज को करने का एक समय होता है ना। आपका मैथ्स ढंग का नहीं है, आपका रीजनिंग ढंग का नहीं है, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है और आप जीके जीएस पढ़े जा रहे हो, जीके जीएस से सिलेक्शन नहीं होगा। जीके और जीके जीएस कितना भी पढ़ लो, 4-8 ऐसे सवाल आएंगे जो पता ही नहीं कहां से दे दिए। मैथ्स रीजनिंग में वो नहीं हो सकता। तो जीके जीएस पढ़ना है, लेकिन आपको पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उसके बाद उन विषयों को पढ़ना है। और जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका होता है, बार बार उसको पढ़ना, बार बार उसको रिवाइज करना। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बार बार आप क्या करें, उसको रिवाइज करें, है ना। जितना बार बार जीके जीएस में आप रिवीजन करेंगे उतना चीजें आपको दिमाग में बैठेंगी। तो इसको आपको याद करना है, लेकिन बाद में।